कोरला गांव, जहां जाने की हिम्मत न जाने कितने बरसों से किसी ने नहीं की। कहते हैं रात के अंधेरे में वहां कुछ ऐसा घटता है जिसे आंखों ने देखा और फिर कभी बताया नहीं। लेकिन क्यों? कौन है वो जो गांव वालों की नींदों में दस्तक देती है, पर उसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग ही महत्वपूर्ण है। रात का समय था, तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान में चमकते चांद की रोशनी धीरे धीरे घने बादलों में खो रही थी। कोरला गांव के आसपास के लोग हमेशा इस जगह से दूर रहते थे। इस गांव के बारे में तरह तरह की बातें सुनी जाती थीं। लोग कहते थे कि यहाँ कोई छाया है जो सिर्फ रात के अंधेरे में जागती है, और अगर कोई उसके सामने आया तो वो कभी वापस नहीं लौटा। इस गांव की चुप्पी डराने वाली थी। एक दिन 3 दोस्त रोहित, सिम्मी और विक्रम शहर से इस गांव के पास ट्रैकिंग के लिए आए। उन्होंने भी इस गांव के बारे में सुना था, लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, रोहित ने हंसते हुए कहा था जब वो तीनों गांव की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, हवा और ठंडी होने लगी। विक्रम ने अचानक महसूस किया कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसने धीरे से कहा, लेकिन बाकी दोनों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। गांव पहुंचने पर उन्हें सन्नाटा मिला, न लोग न जानवर। वो एक पुरानी हवेली में जा पहुंचे जो गांव के बिल्कुल बीचों बीच थी। दरवाजे पर पहुंचते ही सिम्मी को अचानक एक हल्की सी चीख सुनाई दी। तुम लोगों ने सुना? कोई चिल्लाया है? सिम्मी ने घबराते हुए पूछा। रोहित और विक्रम ने कहा, नहीं, तुम्हें ही कुछ गलत फहमी हुई है। लेकिन सिम्मी का चेहरा पीला पड़ गया था। वो अब पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन रोहित और विक्रम अंदर जाने के लिए अड़े हुए थे। उन्हें पता करना था कि इस गांव का सच क्या है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवेली के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। लाल रंग से बनाई गई अजीब शक्लें, मानो कोई पुरानी रिवायतें दिखा रहा हो। हवा में एक भारीपन था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी। एक पुराने लकड़ी के बक्से पर जमी धूल को साफ करने के बाद विक्रम ने उसमें से एक किताब निकाली। वो किताब बेहद पुरानी और जर्जर थी। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना खोला, अचानक सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तेज हवाएं गूंजने लगी और पूरा घर कंपाने लगा। किताब की भाषा अजीब और अनजान थी, लेकिन कुछ शब्दों को पढ़ते ही विक्रम का चेहरा डर से सफेद हो गया। ये गांव एक श्राप है, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। किसका श्राप? रोहित ने घबराते हुए पूछा। ये आत्मा यहाँ कैद है, और ये तभी शांत होगी जब। अचानक विक्रम की आवाज गले में अटक गई और उसकी आंखें एक कोने की ओर घूरने लगी। सिम्मी और रोहित ने देखा कि कोने में एक छाया उभर रही थी। वो छाया धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। अचानक वो परछाई विक्रम की ओर बढ़ी, और जैसे ही विक्रम ने एक कदम पीछे लिया, वो जमीन पर गिर पड़ा। वो आ रही है, उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन रोहित और सिम्मी उसे खींचने में नाकाम रहे। वो परछाई विक्रम के ऊपर झुक गई और कमरे में सब कुछ ठहर सा गया। कुछ पलों के बाद जब सिम्मी ने हिम्मत करके उस ओर देखा, विक्रम गायब था। उसके चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं। विक्रम कहाँ गया? उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने घबराते हुए चारों ओर देखा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर भागने लगे तो दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक हवेली में एक ठंडा गूंजता हुआ ठहाका गूंजा, मानो कोई उनकी बेबसी पर हंस रहा हो। अब तुम्हें भी इस गांव का हिस्सा बनना होगा, एक भयानक गहरी आवाज ने चुप्पी तोड़ी। कमरे में सिर्फ सिम्मी और रोहित बचे थे। एक अनजाना डर दोनों के दिलों में समा चुका था। और तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में सिर्फ एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। वो आ रही है। कौन है वो आत्मा? क्या विक्रम बचा? और क्या सिम्मी और रोहित इस गांव से जिंदा निकल पाएंगे? अगले भाग में जानिए
कोरला गांव के रहस्य और उस आत्मा का असली सच। लेकिन याद रखना, जो एक बार कोरला गांव आता है वो कभी वापस नहीं लौटता।